सौंपा। दान पुण्य का काम दुर्योधन और कर्ण को भगवान कृष्ण ने सौंपा। यज्ञ में दान पुण्य उसके हाथों कराओ जिसका हाथ ज्यादा खुला हो। नियम कहता है यहां से ले जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि यहां आप देते जाओ, और कोई रास्ता नहीं है। मरते दम तक इंसान की नीयत साफ नहीं होती। सच कहता हूं मेरे यारों, कफन में जेब नहीं होती, सब यहीं रह जाना है। यहां से ले जाने का सिर्फ मात्र 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 एक ही रास्ता है, देते जाओ। आप धनाढ्य बने, आप धनवान बने, आपको सरकारी नौकरी मिली, आपको बड़ा बिजनेस मिला, पूर्व जन्म में आपने कोई पुण्य किया, कोई दान किया, जिसकी बदौलत आप यहां हो। हाथ पांव तो उस रिक्शे वाले के भी हैं। जिस नक्षत्र घड़ी में, जिस समय आपने जन्म लिया, उसी नक्षत्र घड़ी में एक रिक्शे वाले के यहां भी पुत्र का जन्म हुआ। उसी नक्षत्र में एक अमिताभ बच्चन के यहां पुत्र का जन्म होता है, अंबानी के घर जन्म होता है, उसी नक्षत्र में, उसी घड़ी में, उसी समय में। लेकिन प्रारब्ध अलग अलग है। एक के मुंह में सोने की चम्मच है, एक के मुंह में महाराज चम्मच की तो बात छोड़ो, मां के स्तनों में दूध नहीं है। कारण क्या है? कभी विचारा, कभी सोचा? इसका यही कारण है मेरे माई बाप, वो कुछ देकर के आया है, और जो देकर के आया वही मिलना है। ध्यान रहे, जो अपने पास रह गया वो खाक बन गया, और जो किसी को दे दिया धर्म प्रेमियों, वही तुम्हारा आगे जाके प्रारब्ध बन गया। इसीलिए ध्यान रहे, यहां से ले जाने का एक ही मार्ग है, आप यहां देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। मैं कथावाचक हूं, एक ही जन्म की तपस्या नहीं है मेरी, संभव ही नहीं है। जो उम्र मेरी खेलने कूदने की थी, खेला कूदा हूं, खेलता कूदता हूं आज भी। लेकिन मैं वैसे नहीं, मैं आपको उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं। आदमी धर्म प्रेमी न जाने कौन कौन से जन्मों की तपस्या के कारणवश ही आगे बढ़ता है। इन क्या क्या करके आया वो तो भगवान जाने, हम तो जीव इतना नहीं जानते, ब्रह्मा तो मैं नहीं। लेकिन मेरे माई बाप, मैं सत्य कह रहा हूं, इस जीवन में कुछ अच्छे कर्म करो। सज्जनों, दान पुण्य का कार्य सौंपा गया कर्ण और दुर्योधन को। दोनों जलते थे, पांडवों से तो ज्यादा दान कर रहे हैं। और भगवान ने स्वयं जो कार्य लिया धर्म प्रेमी, वो झूठी पत्तल उठाने का, जूते चप्पल क्रमबद्ध तरीके से लगाने का, साफ करना। जब राजसु यज्ञ में सर्वप्रथम पूजन किसका हो, इसका प्रश्न उठा, तो नकुल सहदेव ने कृष्ण के नाम को आगे किया। लगभग सबने समर्थन किया, लेकिन शिशुपाल ने विरोध किया। और जब विरोध किया तो परिणाम, गालियां दी। सप्तम स्कंद में यह कथा मैं कह चुका हूं, शिशुपाल का सर धड़ से अलग किया। इसी राजयज्ञ में एक घटना घटित हुई। जब दुर्योधन इस महल में प्रवेश करता है तो महल बहुत सुंदर बना हुआ था। महल का जो फर्श था, ऐसा लगता था जैसे सतरंगी जल भरा हो, और सतरंगी जल ऐसा लगता था जैसे सतरंगी पत्थर जड़ा हो। अब फर्श को देख करके दुर्योधन ने सोचा ये जल भरा हुआ है। अपनी धोती ऊंची की, अपना पांव जैसे ही रखा तो देखा पृथ्वी पर पांव पड़ा। अरे बड़ी सुंदर कारीगरी की, प्रशंसा करता हुआ आगे बढ़ा। अब आगे जल था और उसे भी जमीन समझ लिया, पृथ्वी समझ लिया, और जैसे ही अपना पांव आगे बढ़ाया, धड़ाम से जाकर के उस पानी में गिर पड़ा। और आदमी जब गिरता है वो ये नहीं देखता कि उसे कितनी लगी है, सबसे पहले वह यह देखता है मुझे किसी ने देख तो नहीं लिया। हम तो देखते हैं कितने बच्चे मोटरसाइकिल से गिर जाते हैं, उस समय तो बिल्कुल सुपरमैन की तरह वहां से खड़े होंगे और कान ऐंठ देंगे, और फिर दूर जाकर के फिर देखते हैं कौन यहां से छिल गई, यहां से छिल गई, घुटना, ये सब। हमारे ब्रज की कहावत है, पुलिस के पिटे को और बरसात में रिपटे को बुरोनामा नहीं करें। पुलिस के पिटे को और बरसात में रिपटे को बुरोनामा नहीं करें। तो देवी सज्जनों, मेरे भाई बहन, जब दुर्योधन छटपटा करके खड़ा हुआ तो अट्टालिका में से द्रौपदी देख रही थी, और द्रौपदी को हंसी आ गई।
और हंसी हंसी में द्रौपदी ने एक शब्द कह दिए कि अंधे के तो अंधे ही होते हैं। यही शब्दों का प्रभाव था धर्म प्रेमियों, जो महाभारत युद्ध हो गया। ऐसी वाणी बोलिए मन का शीतल करे आप शीतल हो। कागा का को धन हरे कोयल का को दे, मीठी वाणी बोल के जग अपनों कर ले। खुदा को ना पसंद थी सख्ती जुबान में, इस वास्ते ना लगाई हड्डी जुबान में। लेकिन मनुष्य फिर भी इस कोमल जिह्वा से ऐसे ऐसे कठोर शब्द कह देता है कि रामायण होते होते धर्म प्रेमियों जीवन में महाभारत हो जाती है। मेरे भाई बहन, सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, इन्हीं शब्दों के कारण बस महाभारत युद्ध हुआ। वो तो तेरे बाबाओं पर प्रभु की कृपा थी जो महाभारत युद्ध जिता दिया, तेरी भी गर्भ में रक्षा की। आज तक सुखदेव जैसा वक्ता और परीक्षित जैसा श्रोता सिर्फ इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि इन वक्ता और श्रोता में एक समानता है, और वो समानता ये है कि सुखदेव ने भी भगवान का दर्शन गर्भ में किया था और परीक्षित ने भी भगवान का दर्शन गर्भ में किया था। इसीलिए आज तक ऐसा श्रोता वक्ता नहीं हुआ है। अद्भुत श्रोता है परीक्षित, अद्भुत वक्ता हैं श्री सुखदेव जी महाराज।